पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्त्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। गजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो दधिवरो जुग वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। निताय निताय गो प्रेमानंदी हरि हरि बोल बोल। भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे से हाय আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াও রে। গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াও রে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 7 पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित के मिलन की कथा जो हमने श्रवण किए और अंतिम श्लोक कुछ वाक्य हैं तो उसे पढ़ते हैं। तो वैष्णव जनों के साथ पुंडरीक विद्यानिधि के मिलन के सब मुकुंद के साथ और गदाधर गौरांग महाप्रभु के पास आए। विद्यानिधि के आगमन के बारे में भी महाप्रभु को उन्होंने बताए और फिर अलग सीट में रात्रि के समय पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आए अकेले।
विद्यानिधि महाशय अलक्षित रूपे रात्रि करिया आइलेन प्रभुर समीपे। सर्वसंग छाड़ी के सर्वमात्र होइया प्रभु देखी मात्र पड़िलेन मूर्छा होइया। श्लोक संख्या 123, 124, 123 से उठते हैं। तो अकेले आए पुंडरीक विद्यानिधि और महाप्रभु को देख के मूर्छित होकर गिर पड़े। दंडवत प्रभु रे ना पारिला करीते आनंदे मूर्छित होइया पड़िला भूमिते। महाप्रभु के दर्शन करके अपने को संभाल नहीं पाए और प्रेमाविष्ट होके पुंडरीक विद्यानिधि मूर्छित होके गिर पड़े। ठीक से दंडवत भी नहीं कर पाए महाप्रभु के देख के। क्षणिक चैतन्य पाई करिला हुंकार कांदे पुनः अपना के करिया धिक्कार। कृष्ण रे परान मोर कृष्ण मोर बाप मुई अपराधी रे कते को देहता। क्षणिक चैतन्य पाई करिला हुंकार। चेतना वापस आए, अपने को धीरज स्थिर कर पाए तो गर्जना करते हुए कहने लगे, रोने लगे। कांदे पुनः अपना के करिया धिक्कार, और अपने को धिक्कार देते हुए कृष्ण रे परान मोर कृष्ण मोर बाप मुई अपराधी रे कति को देहताप। हे कृष्ण, आप मेरी प्राण सर्वस्व हैं, आप सब कुछ है मेरी, तो क्यों दुख देते हैं मेरे को, है ना? इतना दुख आप क्यों देते हैं? कते को देहताप, आपके दर्शन के बिना तो शरीर में ताप ही उत्पन्न होती है, और क्यों आप ताप देते हैं? सर्व जगत तेरे बाप उद्धार करिला सबे मात्र मोरे तुम्हें अकेला बंचिला। विद्यानिधि है न कौन वैष्णव नाचिने सबे कांदे न मात्र ताहर क्रंदने। तो विद्यानिधि कहने लगे, मैं अपराधी हूं ना, इसलिए आप मेरे को आपसे दूर रखें, गौर हरि से कह रहे हैं। और सब जनों को आप सबों को आपने उद्धार किए, सबों को दर्शन दिए, और इस संसार में आपकी कृपा सबों के ऊपर है, और उसमें मैं वंचित हूं, और मैं अपराधी हूं ना, कोई अपराध होगा मेरा, तो इसीलिए आपकी कृपा से मैं वंचित हूं। तो आपके बिना तो कैसे जीवन धारण करूं? और ऐसे करके रोने लगे विद्यानिधि। खूब रो रहे थे, फुबक रो रहे थे। दंडवत कैसे भी करके प्रणाम तो कर ही नहीं पाए महाप्रभु को। देखते ही अचेतन के गिर पड़े थे। तो हालांकि भगवान के पास सब जन है, गौर हरि के निजी जन है, सब पुंडरीक विद्यानिधि प्रेमी जन है निकट। तभी भी भगवान के सेवक जन हमेशा यही सोचते हैं, जो मैं ही सबसे निकम्मा और मेरी सेवा सबसे कमी है, और पूरे संसार को तो प्रेममय देखते हैं, जो सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, बाकी सब जन सिर्फ मेरे अलावा, है ना। साधक भक्त जनों की यही अभिलाषा है, वो अपने को भक्ति शून्य देखता है, प्रेम शून्य। बाकी पूरे संसार के सब जनों में सोचते सब कितनी कृपा प्रेम करते हैं कृष्ण से, तो गौर हरि को सब लोग कृपा में प्रेम करते हैं, इसलिए तो गौर हरि की कृपा है सबों के ऊपर, सिर्फ मैं ही वंचित रह गया। जो जितने प्रेमी जन है, जितने प्रेम कृष्ण प्रेम हृदय में है, उतने उतावला है उनमें, और अपने को अभागा और अपराधी और अधमी समझते हैं। तो कृष्ण प्रेम की यही लक्षण है। हृदय पे प्रेम जागृत हो तो
वो अपने को प्रेम शून्य देखते हैं और मानते भी हैं। बाकी संसार के सब लोगों में प्रेम देखते हैं। जिस सब कुशल जन भाई संसार के पूरे 14 भुवन के सब जन कृष्ण से प्रेम करने के लिए धावित हैं और करते भी हैं, सिर्फ मेरे अलावा। तो इसीलिए पुंडरीक विद्यानिधि प्रथम बार दर्शन करने गौरहरि को, और भगवान ने अकेले आके दर्शन कर रहे हैं, तो जरूर भगवान गौरहरि ने अपने अंदर से उनको पुकारा होगा और आके रोने लगे, जी मेरे को क्यों प्रभु आपने इतने दूर दूर रखे आपसे, और मेरा क्या अपराध होगी, है ना। सब लोगों को आप उद्धार कर रहे हैं, सबों को अपनी कृपा बांट रहे हैं, सबों को दर्शन आदि दे रहे, तो मेरे लिए मैं क्यों अछूत रह गया। ऐसे करके खूब रो रहे थे। सबे मात्र मोरे तुम्हें अकेला वंचिला, सिर्फ मैं ही वंचित हो गया। विद्यानिधि है न कौन वैष्णव न चीने, सबे कंदे न मात्र तहार कंदने। जब वो रो रहे थे तो विद्यानिधि है न कौन वैष्णव न चीने, विद्यानिधि को कौन ना जानते, है ना। जब वो रोने लगते तो भाई पूरे संसार ही रोएंगे। तो निज प्रियतम जानी श्री भक्त वत्सल, संभ्रमे उठिया कोले कोइला विश्वम्बर। अपना निजी जन है, प्रिय जन है, तो भगवान भक्त वत्सल है, कृपा वत्सल है, कैसे रह सकते हैं। तो खड़े हुए गौरहरि और फिर विद्यानिधि को आलिंगन किए, अपने गोद पे बैठाए। ऐसे कोले कैला विश्वम्ब, पुंडरीक बाप बोली कंदे न ईश्वर, बाप देखिला मैया जी नयन गोचर। आप तो मेरे पिताजी हैं, और पिताजी को मैंने, मेरे बाप तथा पिताजी को मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने देखा। तखन से जानिलेन सर्वभक्तगण, विद्यानिधि गोसाईर होइल आगमन। तब उसी समय सारे भक्त जन को पता चल गया जी, तो विद्यानिधि के आगमन हो गया। महाप्रभु इससे पहले कह रहे थे, पुकारते थे विद्यानिधि बाप रे, है ना, ऐसे करके। तो सारे भक्त सोचते थे कौन है विद्यानिधि, है ना। पुंडरीक, पुंडरीक तो पुंडरीक तो कृष्ण के नाम है। तो सब वैष्णव जन समझ रहे थे जब भगवान गौरहरि तो कृष्ण को पुकार रहे हैं और रो रहे हैं, किंतु विद्यानिधि शब्द भी व्यवहार करते थे, पुंडरीक विद्यानिधि। तो जब आज पुंडरीक विद्यानिधि दर्शन आए मिले और सब, तो सारे भक्त फिर नवद्वीप में सबों को पता चल गया जो पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में पधारे। तखने से हईल सब वैष्णव रोदन, परम अद्भुत तहा न जाई वर्णन। तो ऐसे प्रेमी भक्त जनों के संग में प्राप्त करके तो बाकी नवद्वीप के सारे वैष्णव भी तो रोने ही लगे और उस एक दूसरे के गले पकड़ रहे थे और आलिंगन आदि कर रहे थे, और ऐसे परम वैष्णव को दर्शन करके सबों की आंखों में अश्रु थे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, तहा ना जाए वर्णन, वो तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, जैसे वैष्णव जनों की जो रोदन व क्रंदन करने लगे। विद्यानिधि बक्ष करी श्री गौर सुंदर, प्रेम जल सिंचिलेन तारु कलेबर। विद्यानिधि को अपने सीने पे लगा के गौरहरि प्रेम जल सिंचलेन तारु कलेबर, प्रेम गौरहरि भी प्रेमासक्त हो गए। तो विह्वल अवस्था में प्रेम अश्रु से विद्यानिधि के शरीर भी सिंचित हो गए। प्रियतम प्रभु रजानिया भक्त गणे, प्रीत भय आप्त सा बार होई लतानी। प्रियतम प्रभु जानिया भक्त गणे, प्रीत भय आप्तता सवार हुई लतानी। तो ये तो प्रियतम भक्त हैं प्रभु की, महाप्रभु के, गौरहरि के। लोक सिद्धांत सरस्वती महाराज किताब पर वो पढ़ते अनुवाद 135।
विद्यानिधि को प्रभु का प्रियतम जानकर उनके प्रति भक्त के हृदय में प्रीति, भय तथा आत्मीयता के भाव उदित हो गए। तो पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में तो महाप्रभु पहले ही वर्णन करके रोते थे। तो आज जब पुंडरीक विद्यानिधि स्वयं पधारे नवद्वीप धाम में और महाप्रभु के साथ मिलन हुई तो सारे वैष्णव जन रो रहे थे। ऐसे परम वैष्णवों को संग प्राप्त करके प्रेमाश्रु से दर्शन, भक्त परम भक्त की और भगवान के मिलनों को दृश्य से सब आविष्ट थे, विह्वल थे। तो सबों की आंखों में प्रेमाश्रु था। तो ये तो प्रियजन है गौर हरि के और प्रियतम भक्त है, ऐसा सोच के सारे भक्त फिर प्रियतम प्रभु जानिया भक्त गणे प्रीत, सबकी प्रीति हुई, सबों की स्नेह जागृत हो उठे वैष्णव जनों के आपस में इसे परम वैष्णव को प्राप्त करके। और भय भी उत्पन्न हुआ। भय शब्द का उत्पन्न है, इतने बड़े वैष्णव है तो कैसे करके उनके साथ व्यवहार करें, कैसे करके आत्मीयता स्थापन किया जाए, कैसे करके आदान प्रदान किए। तो होते हैं ना, जैसे अचानक कोई शुद्ध भक्त परम वैष्णव आपके घर में आ जाए या आपके संग वैष्णव के समाज में प्रकट हो जाए, कहीं से आ जाए, तो मन में भय उत्पन्न होता है। भाई जे कैसे करके बातें करेंगे, कैसे करके आदान प्रदान करेंगे, कोई त्रुटि तो ना हो जाए, अपराध तो ना हो जाए, या इतने बड़े वैष्णव को हम कैसे सम्मान ज्ञापन करेंगे, है ना। तो इसलिए भय उत्पन्न की बात आई। और आप्तता मीन्स आत्मीयता। तो वैष्णव एक दूसरे वैष्णव में अपने को आत्मीयता समझता है, अपन जन समझते हैं, है ना। ये वैष्णवों के परिवार के बाकी सब जनों को वैष्णव दूसरे को अपने सदस्य, परिवार के सदस्य मानते हैं, है ना। इस संसार में दुखालय में शाश्वतम में तो बाकी निजी जन और कुटुंब तो है, जो लोग अपना निजी जन कहते हैं। तो वो कुटुंब तो इस संसार, भौतिक संसार के जो कामना सत्य संसार में एक दूसरे की बीच में तो भाई दिखावटी स्नेह तथा आत्मीयता होते हैं, नहीं तो सब स्वार्थ के संसार है। जो निस्वार्थ जो संबंध है वो तो वैष्णव जनों के बीच में होते। जहाँ तक प्रेमों की बात है वो तो वैष्णव जनों की। तो इसमें ना आप्तता शब्द आई, है ना। सब अपने आत्मीय समझने लगे, सबने अपने एक परिवार के एक सदस्य के रूप में जानने लगे, संबंधी मानने लगे। तो इसलिए आत्मीयता बात यहाँ पर आई है। बक्ष होइते विद्यानिधि न छड़ीश्वरी, लीन होइला जन प्रभु तहार शरीरे। बक्ष तो आलिंगन किए थे महाप्रभु विद्यानिधि को, तो छोड़ नहीं रहे थे, है ना, सीने में समेट के रखे। तो लीन होइला जन प्रभु तहार शरीर, जैसे मानो कि दोनों शरीर मिक्स हो गए, एक साथ मिश्रित हो गए, एक दूसरे में समा गए, तो ऐसे लग रहे थे। लीन होइला जन प्रभु तहार शरीर। पहरे को गौर चंद्र याचे न निश्चले, तबे प्रभु बाह्य पाए डाकी हरि बोले। एक प्रहर तक तो निश्चल रहे, है ना, एक दूसरे को आलिंगन करके स्तंभित रह गए, है ना, हिलडुल नहीं रहे थे। तो भाई भगवान भी तो लालायित रहते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। भक्त जैसे आतुर होते हैं भगवान से मिलने के लिए व भगवान के दर्शन के लिए, भगवान भी तो आतुर इतने ही होते हैं ना। दोनों तरफ तो प्रेम एक तरफा तो हो ही नहीं सकता। प्रेम दोनों हृदय की भावना उद्वेलित हो तब न प्रेम की जागरण होती है। मानो कि भक्त सिर्फ प्रेम करे कृष्ण से और कृष्ण नहीं प्रेम करे तो उसमें प्रेम तो स्फूर्ति कैसे होगी। कृष्ण तो प्रेम आधार है, कृष्ण में तो प्रेम ही है, प्रेम के आश्रय है और उनमें तो आधार है ना, परम धाम है। और भक्त के हृदय में भी प्रेम है। तो दोनों प्रेम जब आदान प्रदान नहीं होंगे
है ना, एक दूसरे के लिए जब आतुरी नहीं होंगे तो फिर उसमें प्रभाव कैसे होगी, है ना, भावना कैसे बनना होगी, है ना, रसों की स्फूर्ति कैसे होगी। तो ये भगवान भी आतुर रहते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। जैसे भक्त सोचते कब मिलेंगे, कब दर्शन होगी, है ना, कब मैं प्रणाम कर पाऊं, कब स्पर्श होगी कृष्ण की, कब बातें करेंगे। भक्त सोचते ना तरह तरह के प्रेमी जन जो है तो अपने प्रेमास्पद के बारे में सोचते हैं, है ना। जब अकेला भी होते होंगे तो जैसे इस संसार में जैसे माँ अपने बच्चे के स्नेह करती है, तो बच्चे मानो कि थोड़ी दूर है, किसी जगह खेलने गया, स्कूल आदि में गया, जैसे भी किया, तो उनके कपड़े भी देख कर उनके बच्चे को याद आते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, है ना, सोचते रहते हैं। और कभी कभी कपड़े उनके पहनने की जो पोशाक है उनको उलट पालट करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं और फिर हाथ उसके कपड़े के ऊपर हाथ रखते हैं, है ना। और कभी कभी तो आंखों में अश्रु भी टपकाते हैं, तो याद में। तो जैसे इस भौतिक संसार में एक संबंध है, ये आंखों से अश्रु निकल आए, तो भक्त जब भगवान के बारे में, है ना, बहुत दूर रहे, बहुत दिनों को बिछड़ा हो, जन्मों को तो बिछड़े हुए होता ना, तब गुरुदेव की कृपा से और आचार्य जनों की कृपा से जब भाई हृदय में तो कंदरा में तो प्रेम तो होती है कृष्ण के लिए, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति तो होते ही है। जब वो जागृत हो जाते हैं तो स्वाभाविक है, ज्यादा याद आते हैं, मन स्मरण आते हैं कृष्ण की। और तब कृष्ण के दर्शन पाने की इच्छा जागती है या स्पर्श पाने की इच्छा जागती है। यहाँ जैसे आपस में संबंधी जन, निजी जन जैसे बातें करते हैं, संसार में मिलते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो भक्तों के लिए तो वही सुविधा है ना, सुविधम सर्वपदे तमाम शांति में चल। भगवान कहते हैं मैं ही सुविधा हूँ, मैं पिता हूँ, तुम्हारा माँ हूँ, पिता हमस जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार गति भक्त प्रभु साक्षी। भगवान कहते हैं मैं आपके लक्ष्य है, मैं आपके सुहृद हूँ, मैं मित्र हूँ, आपके धाम हूँ, आपके सब कुछ हूँ, भगवान ही चाहते हैं। तो जब भक्त को वो प्राप्त हो जाए, जब वो भौतिक संसार के आसक्ति उनकी चली जाती है, बद्ध अवस्था को, जंजीरों को काट पाता है और मनन करने के लिए सामर्थ्यता उत्पन्न हो जाती है, स्मरण करने के लिए, तो फिर हर पल हर समय तो लालायित रहते हैं जे कब बात करें, कब स्पर्श होगी या कब दर्शन होगी। तो भक्त जैसे सोचते हैं ना, भगवान भी तो जितने आप सोचेंगे इस तरफ प्रेम की जो दशा है तो दोनों तरफ होती है, दोनों ही सोचते हैं, दोनों में भावना ये भावना उठती है ना, भावना दोनों की तरफ होती है, दोनों ही एक दूसरे को स्मरण करते हैं, एक तरफा तो नहीं होंगे। मनों की जो मेल है, जो तरंगें हैं, उसमें अद्भुत शक्ति, उसमें कोई आपको माध्यम की जरूरत नहीं। जैसे भाई आप किसी को फोन में हम बात करते हैं या आप इंटरनेट आदि में, कंप्यूटरों में आप बात करते हैं, आपको इथार तरंगों की जरूरत है, किंतु मनों में हृदय की जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। वो इतनी शक्तिशाली है और स्वयं वो किसी भी स्तर तक पहुंच सकते, कहीं भी पहुंच सकता है और सबसे शक्तिशाली है। तो और वो तो आध्यात्मिक है और दिव्य है। जब कृष्ण के आप प्रेम करने लगते हो, कृष्ण के बारे में सोचते हैं, वो तो दिव्यता है, उसमें तो भौतिकता है नहीं। इसलिए वो कोई किसी चीजों में रोका नहीं जाता है, आप उसको रोक नहीं सकते, है ना। तो भगवान भक्त सोचते हैं तो भगवान भी उतनी मात्रा में सोचते हैं, दोनों में
बराबरी की होती है। कभी कभी भक्तों की पल्ला भारी हो जाता तो कभी भगवान के होते हैं, और दोनों में तो होड़ तो लगे रहते हैं। कौन किससे कितने प्रेम कर, मानो कि भगवान कृष्ण सोचे जे भाई तुम आप मेरे से इतना प्रेम कैसे कर सकते, मेरे ऊपर से ज्यादा कैसे कर सकते। तो भक्त तो कर ही सकते हैं, भक्त के पास और धन क्या है कृष्ण के अलावा। तो भौतिक संसार के प्रति आसक्ति चली गई और आपकी वृद्धावस्था की जो कलमश है वो नष्ट हो गई, और आपके जीवन की सुकृति जाग उठी, और आपके हर पल हर समय आप कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक आपके सारी इंद्रियां उधर की तरफ आवेशित होते चली जाती। थोड़ी सी कथा सुनने में, थोड़ा सा कीर्तन सुनने में, थोड़ी सी भगवान की सेवा आदि करने से आपकी जो भावना है वो प्रकाशित हो जाते हैं। और भक्त सोचते रहते हैं ना तरह तरह के लीलाओं के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के जसों के बारे में, और भगवान अपने प्रियजनों के साथ कैसे व्यवहार करते, वो सब बातें है ना। तो ऐसे सोचते सोचते, मनन करते करते तो हृदय हमेशा ही भाई तृष्णाती रहता है। सोचते हैं और फिर श्वास लेते हैं कि भाई ऐसा भी कभी होगा, कभी देखेंगे भी, दर्शन भी होंगे, कभी मिलेंगे भी क्या, ऐसा संभव भी है क्या मेरे जीवन में, बस शरीर धरने से पहले ऐसा एक दिन हो भी जाएगा क्या। तो फिर मिलते नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद फिर भौतिक संसार के गुणों आरोपित हो जाता। तो फिर मन में ग्लानि उत्पन्न होता है, जे हो सकता है हो ही नहीं रहा है, और कर ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पर जो प्रेमी जन है, विशेष करके पुंडरीक विद्यानिधि आदि के, तो भगवान गौरहरि ने इसको पकड़े तो छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे मानो कि शरीर में उनको समान है ना, और मिक्स कर लीन हो गए, जैसे दोनों शरीर एक साथ मिक्स हो गए। तो बहुत दिनों के बाद आपकी प्रियजन प्राप्त हो जाए, मानो कि बहुत प्रेम करते हैं आप किसी से, और उनके हर पल हर समय उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं। छोटी छोटी बातें आपको सब कुछ आपको याद है, आपको पता है, और आप तुरंत स्मरण में आ जाते हैं कि तो मिल नहीं पा रहे है नहीं, आपके सामने बहुत दूर है ना। और कितने सालों के बाद, कितने समय के बाद, आपने कितने समय तक उनको नहीं देखे, और बहुत सालों के बाद आप मिल पाए, मिल जाए, तो फिर कैसी व्यवहार होगी, है ना। तो यहाँ पुंडरीक विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि रो रहे थे, जब आप सबों को कृपा किए प्रभु, मैं तो अपराधी हूँ, कितने दिन मैंने आपके लिए प्रसिद्ध रही, और तो पुंडरीक विद्यानिधि तो रो रहे थे, खुद रो रहे थे। महाप्रभु भी, मानो कि महाप्रभु भी अपेक्षा कर रहे थे, महाप्रभु भी कीर्तन करते करते उच्चारण करते थे अपने जनों की। तो आज जब मिले तो एक दूसरे को पकड़ के छोड़ना नहीं चाहते, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान होते ही इतने भक्त वत्सल है ना, बहुत प्रेम करते अपने जनों से, बहुत ही प्रेम करते। जैसे कृष्ण लीला में, गोचारण में, तो सारे गोप सखाओ भगवान के देखे बिना रहना नहीं चाहते। दिन में तो ठीक है, भगवान के साथ रहते, शाम के समय छोड़ के जाना पड़ता अपने माये के पास, अपने घरों में, तो जाना नहीं चाहते गोप सारे। कृष्ण को छोड़ के कौन जाना चाहिए, है ना। तो तरह तरह की बातें करते, यशोदा मैया कैसे भी करके भगाते थे, जाओ घर, है ना, अभी आराम विश्राम करने दो, और कल फिर सुबह फिर गोचारण की जाना। फिर वो जाके घर पे सोते तो थे माँ के पास, किंतु सारे मन इंद्रिया सब कृष्ण के पास। जी कब सुबह होगा, सुबह क्यों नहीं होते, फिर कब चलेंगे वनों में, फिर कृष्ण के साथ खेलेंगे, कृष्ण के दर्शन होगी, स्पर्श होगी, है ना, बातें होंगी, तरह तरह के गेम क्रीड़ा करेंगे। तो वो भाई भोर उनके 3-4 बजे से पहले ही जाग के तैयार हो जाते थे, आपको गोचारण के लिए जाना है, और तब सुबह हुए नहीं, मंत्रालय में पहुंचा।
यशोदा मैया कहते सोए भी नहीं, सोए तुम लोग, सोया तो नहीं हुआ। तो ये है कृष्ण के बिना कैसे रहे। और जब वनों में रहते थे तो बातें तो साथ में करेंगे, स्पर्श करेंगे, और दूर थोड़ा कृष्ण चले जाए मानो कि पेड़ों की सभा देखने के लिए बाकी किसी के, तो गोप सखाजन भागते थे, भाग भाग के जाके कृष्ण के स्पर्श करते थे। जैसे देखो मित्र, मैं आप पहला आपको पकड़ा हूं। तो भगवान कृष्ण सबको आलिंगन करते थे, दोनों हाथ बढ़ा के अपने प्रिय जनों को आंकड़ में माने गोद में भर लेते थे। तो दोनों हाथ बढ़ा के भगवान जब अपने जनों को साथ आलिंगन करते हैं तो भगवान भी अपने हृदय, संतप्त हृदय को भी शांत करते हैं। जैसे भक्त बहुत दिनों तक कृष्ण को ना देख पाए, कितने जीवनों और जन्मों तक ना देख पाए, कभी मिल जाए तो आपने त्रिसित तापित हृदय को सांत्वना देते हैं और जुड़ाते हैं। तो भगवान भी तो ऐसे ही अपने जनों को पाके आपने मानो कि मेरे हृदय भी आपके बिना त्रिसित और तापित है, मैं मेरी हृदय को भी तो सांत्वना प्राप्त है। भगवान बहुत प्यार से आलिंगन करते। एक बार राधा कुंड में इस बार मैंने जब दर्शन करने गए थे स्नान आदि करने, तो एक तट पे एक दुकान था, तो दुकानों में एक फोटो मेरे को नजर आए, तो उसमें भगवान पीछे से आलिंगन कर रहे, मैंने भगवान किसी को आलिंगन कर रहे, गोप सखा जनों की है कि मैंने गाय वगैरह है दोनों की है, गोपी जनों के लिए थे, गोपी जनों को होते तो भगवान उसमें गोपी जनों की दृश्य होती, वह गोपी जनों में उसमें श्याम सुंदर के रूप में भगवान इसमें गाय चराने के लिए आए, और शरीर तो उस समय उनके जैसे घुटने तक धोती वगैरह है वो सब है, और शरीर में उतनी वस्त्र आदि नहीं है। तो उससे ये पता चलता कि गोपी जनों के सदृश नहीं थे, गोप सखा जनों की था। और उन्हें क्रिया करने के लिए जैसे भंगिमा होती ना, तो ऐसे भंगिमा है भगवान की। तो वो किसी को आलिंगन कर रहे, तो सिर्फ गोप सखा, जिस गोप सखा को आलिंगन कर रहे तो उनके सिर्फ दोनों की जो चरण है ना नीचे वो दिख रहे थे, जन बाकी नहीं, पीछे से आलिंगन कर रहे हैं। कितनी सुंदर फोटो, तो मेरे को देख के हम सोचे थे तो कितने प्रेम से भगवान आलिंगन करते। तो भाग्यवान जन होंगे ना जो है ना प्रेम करते हैं कृष्ण जी को प्रेम, या वो लोग जिन्होंने कृष्ण को प्रेम किया। इसलिए प्रेम तो दोनों तरफ होंगे, है ना, वो तभी तो मिठास होती है। ऐसा तो नहीं है जो संसार में ऐसा तो दिखा नहीं देता भाई, कोई आप प्रेम कर रहे हो किसी से और वो आपको कर ही नहीं रहे तो कितने दिन चलेगा, तो ज्यादा दिन चलता नहीं, होते भी ऐसा तो होता नहीं। तो ये है, महाप्रभु छोड़ ही नहीं रहे थे पुंडरीक विद्याने के, जैसे मानो कि दोनों शरीर एक साथ मिक्स हो गए, है ना, लीन हो गए। तो यहाँ पर वर्णन है। तब थोड़ी सी चेतना आई, एक प्रहर तक, मैंने बहुत समय तक पकड़ के, एक प्रहर शब्द का 3 घंटे, तो कितने समय तक पकड़ के रखे, है ना। बाह्य चेतना नहीं है गौरांग की भी, और पुंडरीक विद्यानिधि के भी नहीं होंगे, एक दूसरे को आलिंगन करे प्रेम से। तो थोड़ा सा धीरज, थोड़ी सी चेतना आई महाप्रभु की, तो वे प्रभु बाह्य पाई, डाकी हरि बोले। जब थोड़ा सा बाह्य वृत्ति आई, चेतना वापस आई, है ना। अब तो बाह्य वृत्ति तो थे ही, इतने अच्छे तरह से कस के आलिंगन किए, तो होता होगा जिन लोगों ने, भाई प्रेमी जन तो वही जानते, हम तो सिर्फ शब्द को पढ़ रहे हैं, कब आलिंगन कर, हम तो भाई इतना सोचते भी नहीं। हम सबों की तो इतनी प्रार्थना है गौर, आप आलिंगन तो उतनी भाग्य तो नहीं होंगे, हम सिर्फ देख पाए आपके चरण, है ना, उतनी काफी है। या आपकी कोई भी चीज दिख जाए उतनी हमारे लिए काफी है। या आप अपने प्रियजनों के साथ बातें कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, वो दृश्य भी हमको दिख जाए तब भी हमारे, है ना। कुछ तो हम मेरे जैसे भिखारी जन तो भाई कुछ भी नहीं है ना, तो आलिंगन के पात्र तो नहीं है ना, उतनी प्रेम तो हमारी हृदय में नहीं है, सुखी हृदय है। और हम जानते हैं सुखी जनों को आप आलिंगन नहीं करेंगे, ये भी पता है, किंतु आप अपने प्रेमी जनों की आलिंगन कर रहे हैं, वो दृश्य भी दिख जाए तभी भी काम बन जाए, तभी भी काम। तो बाह्य वृत्ति तो थे ही नहीं दोनों की, दोनों ही अंतर्मुखी थे, है ना।
आचार्य जन कहते हैं गोलोक में रहने वाले लोग जो सेवक है कृष्ण के, सबों को कृष्ण आलिंगन करते हैं और सबों की सेवा को अंगीकार करते हैं और कहते हैं कि आप कितने सुंदर सेवा है, मेरे प्रति भावना ही है ना। और गोलोक के दूसरे भाग में जहाँ पर गौर लीला है तो गौरांग महाप्रभु अपने जनों के साथ कीर्तन आदि करते हैं, लीलाएं करते हैं। तो इस नवद्वीप धामों में जो लीला है वो भी उसी गोलोक की तो भाग है, दोनों में भेद नहीं है। और किंतु तभी भी थोड़ी बाह्य वृत्ति आई तो महाप्रभु में चेतना आई तो आवेशित थे दोनों, है ना, प्रेम से आवेशित थे, एक दूसरे को छोड़ना क्यों चाहेंगे, है ना। तो थोड़ा सा बाह्य आए तभी प्रभु बाह्य पाए, डाकी हरि बोले, हरिध्वनि करते हुए महाप्रभु कहने लगे, आदि कृष्ण वांछा सिद्धि करिला मार, आदि पाइलाऊ सर्व मनरथ पार, सकल वैष्णव संगे करिला मिलन, पुंडरीक लैया सबे करेन कीर्तन, इहार पदवी पुंडरीक विद्या निधि, प्रेम भक्ति बेलाइते पड़िलेन विधि, এই মত তার গুণ বর্ণিয়া উচ্চ স্বরে হরি বলে শিভুজ তুলিয়া, প্রভু বলে আজি শুভ প্রভাত আমার, আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার, নিদ্রা হইতে আজি উঠিলাম সুবৎসনে, দেখিলাম প্রেম নিধি সাক্ষাৎ নয়নে, শ্রী প্রেমের নিধির রাশি হইল বাহ্য জ্ঞান, তখন সে প্রভু চিনি করিলা প্রণাম, অদ্বৈতাদের আগে করি নমস্কার, যথাযোগ্য প্রেম ভক্তি করিলা সবার। तो थोड़ा सा बाह्य वृत्ति आई तो हरिध्वनि करते हुए प्रभु कहने लगे, विद्यानिधि को प्रभु का प्रियतम जानकर उनके प्रति भक्तों के हृदय में प्रीति भय तथा आत्मीयता के भाव उदित हो। विद्यानिधि अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक करना नहीं चाह रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रभु उनके शरीर में लीन हो गए। श्री गौरचंद्र एक प्रहर तक अचल पड़े रहे, फिर प्रभु को बाह्य बोध हुआ और वो हरि बोलकर कहने लगे, आज श्री कृष्ण ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, है ना। आज ही कृष्ण वांछा सिद्धि करिला आमा, भगवान कृष्ण ने मेरी इच्छा अभिलाषा को पूरा किया। आज ही पाइला सर्व मनोरथ पार, और फिर प्रभु ने आज मैं अपने सब मनोरथों की पाने में समर्थ हो गया। फिर प्रभु ने सब वैष्णवों के साथ उनका मिलन कराया। महाप्रभु एक एक करके अपने जनों के साथ मिलन कराए पुंडरीक विद्यानिधि के। तत्पश्चात सब लोग पुंडरीक को लेकर कीर्तन करने लगे। इनकी पदवी, इहार पदवी पुंडरीक विद्यानिधि, प्रेम भक्ति बेलाइते गड़िलेन विधि। तो इनके नाम है, इनके पदवी है पुंडरीक विद्यानिधि है। प्रेम भक्ति के वितरण करने के लिए विधाता ने इसका निर्माण किया है। प्रेम भक्ति बेलाइते गड़िलेन विधि, विधाता इनका रचना की तथा इनको प्रकट कराए, विधाता ने इनको बनाए प्रेम भक्ति के वितरण के लिए। यही मत तार गुण वर्णिया उच्च स्वरे हरि बले शिभुज तुलिया। महाप्रभु एक एक गुणावली वर्णन कर रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि के, सब वैष्णवों के सामने बता रहे थे। सब वैष्णव थोड़ी सी भी आप प्रेम कृष्ण से करें, मानो कि आप ना भी मानो करने के लिए प्रयत्न करें आप, और जैसे आप कहे कि मैं कृष्ण, वो कृष्ण मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, है ना। और सचमुच आपके हृदय प्रेम ना हो, आप सुबह उठ के कहेंगे ये कृष्ण मैं तो आपका ही, है ना, और आप ही मेरा संबंधी हो और आपसे मैं प्रेम करता हूँ, है ना, और आपके बिना मेरा है कौन।
इस जीवन में ठीक है, आपने मेरे पिता माता, सज्जन, पत्नी, बच्चे सब तो दिए, ये भी आप ही के दान है, किंतु मैं उनके साथ इस संसार में मैं अकेला नहीं रह सकता था, इसलिए आपने मेरे सज्जन प्रदान किए। किंतु मैं जानता हूँ असली सज्जन तो आप है ना, आप मेरे और मैं आपका। मानो कि कोई जीव मनुष्य ऐसा उच्चारण करे तो भगवान उनको सच मानते है ना। आप मानो कि उतना नहीं हो प्रेमी, और आप में कलमश है अभी और संसार के प्रति आसक्ति भी है, किंतु आप कहेंगे ना, अपने मुख से उच्चारण करेंगे प्रत्यक्ष, तो भगवान उनको श्रवण करते हैं और सुन के अपना मानते हैं। भगवान छान के लेते हैं, मानो कि जो चीज उसमें से मिलावटी भी है, तो जो काम की चीज नहीं है, जिसमें मानो कि बाधक है, उतना नहीं है, किंतु आप बोल रहे हैं, तो भगवान उनको सत्य मानता है। और भगवान सोचते हैं कृष्ण जे सचमुच जो मेरे को प्रेम करते हैं। भौतिक संसार में यहाँ पर बातों में हेरफेर होता होगा, या इसमें द्वंद होते होंगे, इसमें गुणों के प्रभाव होते होंगे, किंतु कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने समय मानो कि जीव बोल भी दे और बोलते रहे, तो बोलते बोलते एक दिन ना काम बन ही जाता है, काम बन जाता है। तो यहाँ पर महाप्रभु अपने भक्त की गुणावली को वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण को थोड़ी सी भी कोई प्रेम करते हैं और सेवा करते हैं, तो भगवान कृष्ण बहुत बड़े करके बताते हैं, देखो मेरे लिए तो ऐसे भी है, इतनी सुंदर सेवा है, ये है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, कोई भी शिष्य थोड़ा सा भी सेवा करते हैं, करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उनकी बढ़ाई करते हैं, तो ऐसे भगवान कृष्ण तो ऐसे करते हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि के गुणों को गिना रहे थे, सबको सामने प्रकाश वर्णन कर रहे थे, दोनों हाथ उठा के गा रहे थे, हरिध्वनि कर रहे थे। तो विद्यानिधि को श्रीभुज तुलिया दोनों हाथ ऊपर उठा के वर्णन करने लगे। प्रभु बोले आज सुबह प्रभात यामार, आज महामंगल से बासी अपनार। आज की सुबह, आज के दिन तो मेरे लिए शुभ है और महामंगल है। क्यों? मैं अपने प्रिय जनों से मिलन। भगवान खुद कह रहे, हम सब कहते हैं ना जी आज हम कृष्ण को दर्शन के, जैसे वृंदावन पहुंचे तो हम कृष्ण बलराम दर्शन के, राधा श्याम सुंदर के गौर निताय, तो हम अपने हृदय में हाथ थाम के कहते हैं ना, ये आज तो जीवन मेरी धन्य हुई है ना, और शुभ हुई, और कितनी सुंदर दिन है मेरी। तो भक्त साधक समझते हैं, किंतु भगवान भी ऐसे समझते हैं, भगवान भी अपने को ऐसे धन्य मानते हैं। तो ऐसे कृष्ण ऐसे कह रहे हैं ना, गौर हरि कह रहे हैं। तो जैसे आम कृष्ण को दर्शन करें तो उससे पहले कृष्ण दर्शन करते हैं और कहते भी होंगे कितने दिन बाद आए है ना, तो मैं तो कब से तरस रहा था आपको देखने के। सबों को प्रेम करते हैं ना कृष्ण, तो सभी कृष्ण के जन है। कोई ढका हुआ है, ढक गया है वो प्रेम, तो प्रेम भक्ति तो है ही सभी का। किसी वजह से भौतिक संसार के कलमश के जो है वो उसके आवरण उनकी दीवार खड़ी करती है। तो भगवान के लिए तो दीवार नहीं, भगवान तो सीधा दिखते हैं। क्या भावना लेके आप वो भी जान लेते हैं, क्या आप चाहते हो वो भी जानते हैं, और क्या इच्छा आपको वो भी है। और जो चाहते हो वो तो दे ही रहे, हर पल देते हैं भगवान, सारी इच्छाओं पूरी करते हैं। कौन सा इच्छा नहीं पूरी होता है? जो चाहो जो भी प्राप्त है। किंतु हम भगवान कृष्ण से आपने सब कुछ इच्छा कर ले तो आपकी सारी पूरी तो कर ही रहे। इस संसार में बद्ध अवस्था आप ही नहीं चाहिए, इसलिए तो पूरा भी कर। जीव चाहा था जे मैं अपना जीवन जीऊं, मैं अपनी पुरुषार्थ करूं, मैं आपके बिना भी जी सकता हूं। मानो ऐसा है कि भौतिक संसार के चकाचक से आकर्षित होके वो कृष्ण को भूल के यहाँ जीना चाहिए। तो भगवान कहते ठीक है पुत्र जी लो, मेरे को थोड़ी बात है, आप जी के दिखाओ, आप उसमें संतुष्ट है तो देखो करके जियो। किंतु होंगे नहीं, किंतु भगवान कृष्ण शास्त्र मेरे बिना आप कभी भी संतुष्ट नहीं, कोई आनंद नहीं होगा आपके। आप वो चीज कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे जो आप ढूंढते हो आनंद की, वो ढूंढ के नहीं निकल पाए।
दुख हाथ में लगेंगे, जंजीरें बढ़ जाएंगी, है ना, कि तो तभी भी जी नहीं, मैं ही जीऊंगा। तो भगवान कहते ठीक है, आपकी इच्छा पूरी है, तो जो इच्छा किए जी, है ना, हर पल हर सारे पूरी करते हैं कृष्ण, पूरी करते हैं। तो फिर जब भावना को जानते, सब कुछ जानते, तो मेरी मनों में भावना होगी यही कृष्ण कभी आपसे भी प्रेम कर, लोग सारे लोग आपसे प्रेम कर, संसार के दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने यशस्वी लोग हैं, पिछले कितने जुगों जुगों तक आपको आपसे प्रेम किया, आपसे नाता जुड़े, अभी भी कितने लोग प्रयत्न करते, आगे भी कितने लाखों लोग करते रहेंगे। तो मैं इतना अभागा हूँ, देखो मेरी कोई संबंध नहीं आपके साथ। तो ऐसे भावना लेके आपने कभी आंखों से अश्रु विसर्जन करो और राधा श्याम सुंदर के सामने खड़े कृष्ण बनेगा, तो भगवान तो तुरंत बने एकदम स्कैनर की तरह है, आपके हृदय को बिल्कुल छान लेंगे, है ना, और फिर छोड़ेंगे, आपको तो छोड़ेंगे नहीं। ना छोड़ने का अर्थ है ठीक है, वो मूर्ति से निकाल के तुरंत आपको आलिंगन नहीं कर लेंगे, किंतु आपकी भावना दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कृष्ण के लिए जो बातें हैं ना, आपको बोलनी चाहिए, सबको बोलनी चाहिए, सम्मुख से बोलनी चाहिए, और अकेले खड़े तो बोलनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, कभी थोड़ी सी समय अकेला विग्रह के सामने बैठ के दर्शन आदि करनी चाहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करनी चाहिए, प्रत्यक्ष से बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कृष्ण मेरे हृदय की भावना तो आप समझ लो, है ना, क्या भावना है आप जान लो। वो तब जान सकते जब दोनों प्रेमी जन होते हैं, जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, भाषा की जरूरत नहीं होती, आंखों के इशारे होती, हृदय की से पता चलता है। किंतु इस समय जीव हम सब इस संसार में बद्ध अवस्था है ना, तो कृष्ण के सामने हमको खोलने पड़े, बोलने पड़े। देखो कृष्ण, हम तो कर नहीं पा रहे, करने के लिए प्रयत्न कर रहे, गुरुदेव की कृपा से हम आप तक पहुंचे हैं और हम नाम भी जप रहे हैं, आपके जसोगान भी सुनते हैं, किंतु उतनी प्रेम नहीं जाती जितने अपने प्रियजन आपके साथ करते हैं, है ना, और आप उनके लिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते? मेरी तरफ से तो नहीं होंगे, और किंतु आप सामर्थ्यवान है, आप हाथ पकड़ सकते हैं, आपको तो कोई रोक टोक नहीं, मेरी तरफ रोक टोक है, मेरी कलमश रोका है, मेरी जीवन के दुष्कृति रोकी है, मेरे पाप मेरे सामने बाधा है, मेरी सामर्थ्य मैं असमर्थ हूँ, है ना, ये सब चीज बाधा बनते हैं, किंतु आपके लिए तो कृष्ण कोई बाधा नहीं। इसलिए जब आप खुलासा करेंगे ना, ये इसको प्रार्थना ही कहलाता है, स्तुति कहलाता है। जब मैं अधम हूँ, पतित हूँ, गिरा हुआ हूँ, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपसे जितना इससे ज्यादा और प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय में जगती नहीं, आंखों में अश्रु है ही नहीं, हृदय तो सूख गई है, ये तो फौलाद हो गई है, पत्थर बन गए, और इससे ज्यादा नहीं होंगे कृष्ण। देखो भाई, आपकी अब आप ही को कुछ करनी पड़ेगी, है ना, जो भी कुछ करना कर चाहो तो जब बोलने लगता है, साधक के वाणी में जब मुख में जब वाणी आती है, जब शब्द आते हैं, तो भगवान उसको सच मानते हैं, सब कुछ सच लेते हैं। भगवान कहते यही तो चाहते हैं, सच, ये ठीक बात है ना, ऐसा ही मैं करता हूँ, ऐसे ही करके दिखाता हूँ, तुरंत भगवान उसको सत्य मानते हैं, सत्य मानते हैं। भगवान उसमें वो नहीं देखते हैं जब नहीं, इसमें तो बोलने के लिए सिर्फ बोल रहे, चापलूसी कर रहे, या मेरे को दिल में एक चीज बात है, बाहर एक बात, बेशक आपके बात हृदय में मैंने आप हो भी, मैंने आप नहीं कर पा रहे हो, उतना नहीं करते जितना बोल रहे हो, ये तो कृष्ण के सामने बोलने के लिए, कृष्ण मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप कर सकते हैं। तो ये हृदय की जो भावनाएं है, जो आदान प्रदान है, तो वो तो पूर्ण रूप में प्रेमी जनों के साथ कृष्ण करते हैं, किंतु अब प्रेम रहे नहीं तो हाथ तो आप भाई दामन तो फैलाने पड़ेंगे, है ना, बोलना तो आपको पड़ेंगे ना। जैसे पिताजी से कुछ काम कराना है तो आपको तो बोलनी पड़ेगी, पुत्र बोलेंगे तो पिताजी याद रखते, मुझे बोले मेरे ऐसा 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 सच, तो बोलनी पड़ेगी। यही कृष्ण मेरे से हो नहीं रहा है, कर ही नहीं पा रहे, और प्रगति लोग कहते हैं भक्ति करने से आपके तरफ लोगों के भाव, आपकी प्रति आसक्ति बढ़ते हैं,
तो मेरी तो आसक्ति बढ़ ही नहीं रही, मेरी तो घट रही, या मैं इस चीजों से जकड़ा हो गया। तो इसलिए ना प्रत्यक्ष रूप में उनको वर्णन करनी चाहिए, विग्रह के सामने खड़े होके भगवान के धाम में जाके भगवान के पास विनती करनी है। उनके घर है जैसे वृंदावन है ना, किसी व्यक्ति के काम से काम निकालना है तो ऑफिस में कचहरी आदि में नहीं होंगे, उनके घरों में जाने पड़े मिलने है ना, पर्सनल आपके संग करने पड़े, जैसे जैसे पुकारने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब अपने घरों में व्यक्ति शांति से रहता है और उसके पास समय होते हैं। तो ऐसे ही मानो कि वृंदावन तो भगवान कृष्ण के घर है, तो वहां जाके हम पुकारेंगे, बोलेंगे तो अवश्य सुनेंगे। भगवान के पास समय भी है और सुनेंगे भी, समय भी आपको देंगे। बोलना आपकी काम है ना, बोलना। तो यहाँ पर देखो, और जब आप बोलेंगे तो भगवान भी आप करिए, देखो मेरे को बोलते हैं, मेरे को बताते हैं, और तो भगवान भी आपके बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेमी जनों की गुणावली को गौरहरि वर्णन कर रहे, सबों को बता रहे और खुद मान रहे कि मेरी भाग्य भी बहुत अहो भाग्य मेरा, मेरी दिन भी बहुत अच्छा है, शुभ है, बहुत अच्छे। देखो मैं अपने जनों से मिल रही, कितने दिनों के बाद मैं अपने प्रिय जनों से मिल रहा हूँ। यहाँ पर गौरहरि कहते हैं, प्रभु बोले आजी शुभ प्रभात यामात, आजी महामंगल से बासी अपना, निद्रा हईते आजी उठी लाम शुभ क्षणे, देखिलाम प्रेम निधि साक्षात नयनी। तो आज तो मेरा शुभ दिन है और शुभ घड़ी है ना। आज श्री कृष्ण ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, आज मैं अपने सब मनोरथों को पाने में समर्थ हो गया। फिर प्रभु ने सब वैष्णवों के साथ उनका मिलन कराया, तत्पश्चात सब लोग पुंडरीक को लेकर कीर्तन करने लगे। आगे ये चीज एक और भी बोल रहे थे कि हाँ, इनकी पदवी पुंडरीक विद्यानिधि, प्रेमा भक्ति के वितरण करने के लिए विधाता ने इसका निर्माण। इस प्रकार उनके गुणों का वर्णन करते हैं गौर सुंदर अपनी श्री भुजाओं के ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर से हरि बोल करते जा रहे थे। प्रभु ने आगे कहा कि आज मेरा शुभ प्रभात है, आज मैं अपना परम मंगल मानता हूँ, आज मैं अपना परम मंगल मानता हूँ। आज मैं बड़े शुभ मुहूर्त में निद्रा से उठा हूँ, जो कि मैंने प्रेम निधि के अपने नेत्र के साक्षात दर्शन किए हैं, साक्षात मैंने दर्शन किए। इतने में प्रेम निधि की भी बाह्य ज्ञान हो गया, ठीक है। ये मैं अपने प्रेम निधि है ना तो दर्शन, श्री प्रेम निधि आसी हईल बाह्य ज्ञान, तखन से प्रभु चिनी करिला प्रणाम। तो उतने में भाई पुंडरीक विद्यानिधि भी को भी बाह्य वृत्ति हुई, तो उन्होंने भी श्री प्रेम निधि आसी हईल बाह्य ज्ञान, उतने में समय तो आवेश था महाप्रभु के दर्शन आदि करके आलिंगन करके उनकी बाह्य वृत्ति जब होगी पुंडरीक विद्यानिधि की, तखन से प्रभु चिनी करिला प्रणाम। आप महाप्रभु को पहचान करके प्रणाम कर रहे, पहले तो दंडवत कर ही नहीं पा रहे थे, पाए नहीं थे, आवेशित होकर मूर्छित होकर गिर गए थे। अब ठीक से प्रणाम किया महाप्रभु को। और फिर आगे अद्वैत देवेरे आगे करी नमस्कार, जथा यज्ञ प्रेम भक्ति करिल सबार। सबको प्रेम भक्ति, सबको प्रणाम किया अद्वैत ठाकुर आदि समस्त वैष्णव के। परानंद होइलेन सर्व भक्त गणे, हैन प्रेम निधि पुंडरीक दर्शने। सब लोग आनंदित थे पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन करके, और पुंडरीक विद्यानिधि स्वयं भी आनंदित थे सारे वैष्णव जनों के और भगवान के दर्शन करके। क्षण के जो हईल प्रेम भक्ति आविर्भाव, तहा बरनिवार पात्र वैश महाभाग। तो क्षण के जो हईल प्रेम भक्ति आविर्भाव, प्रेम भक्ति की जो आविर्भाव हो गई संग में, तो उसका वर्णन तो तहा बरनिवार पात्र वैश महाभाग, उसका वर्णन तो स्वयं व्यासदेवी कर सकते हैं। गदाधर आज्ञा मागे लेन प्रभु स्थाने, पुंडरीक मुख्य मंत्र ग्रहण कारणे। तो गदाधर महाप्रभु के सामने आज्ञा मांग रहे थे कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, गौरहरि आप आज्ञा दीजिए। न जानिया वहाने अगम व्यवहार,
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়া ছিল আমার, এটিকে উহানয় আমি হইবাও শিষ্য, शिष्य अपराध गुरु क्षमी अवश्य। मैंने तो समझ नहीं पाया था और मैंने अपने हृदय से उनकी अवज्ञा किया था, तो उस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ और मैं उनके शिष्य बन जाता हूँ। शिष्य अपराध गुरु क्षमी में निश्चय, मैं शिष्य बन जाऊं तो गुरुदेव अवश्य मेरी जो अपराध उनको क्षमा करेंगे। गदाधर वाक्य प्रभु संत सोहिला, शीघ्र करो बोलिते लगीला। जो गदाधर पंडित ऐसे कह रहे थे तो महाप्रभु कहते जल्दी करो, शीघ्र करो, बहुत जल्दी करके आप अपनी दीक्षा ग्रहण कर लो, आज्ञा दिए और हरि ने। तबे गदाधर देव प्रेम निधि स्थाने, मंत्र दीक्षा करिलेन संत से आपने। तो गदाधर जी ने पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा प्राप्त की कि कही वो आर पुंडरीकेर महिमा, गदाधर शिष्य जार भक्तेर से सीमा। और पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में मैं और क्या वर्णन करूंगा, जिनकी शिष्य गदाधर पंडित है ना। प्रेम की तो सीमा है। कहिलाम किछु विद्या निधि व्याख्यान, यही मोर काम्य जेनो देखा पाओ तार। मैं तो विद्यानिधि के थोड़ी सी प्रेमों के बारे में वर्णन किया हूँ और मेरी भी यही इच्छा है, जैसे मैंने भी दर्शन कर पाऊं, मैंने भी तो नहीं है ना, मैंने भी दर्शन कर पाऊं, जन दिखा पाऊं तान। यज्ञ गुरु शिष्य पुंडरीक गदाधर, दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर। जैसे गुरु है ऐसे उनके शिष्य है ना, गदाधर विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर उपयुक्त गुरु और शिष्य है। दोनों कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय कलेवर है, दोनों प्रिय हैं, पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर भी। पुंडरीक गदाधर दुएर मिलन, जे पढ़े जे सुने तारे मेले प्रेम धन। जो पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित के मिलनों के दृश्य को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनको प्रेम धन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चालु जान, वृंदावन दास तचु पद जुगे गान। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं इस वृंदावन दास के चैतन्य भागवत की वर्णना कर रहा हूँ। इति श्री चैतन्य भागवते मध्यखंडे पुंडरीक गदाधर मिलनम नाम सप्तम अध्याय। ये 7वां अध्याय जो पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित के मिलनों के दृश्य है, यहाँ पर समाप्त। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। तो फिर कल हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु की ऐश्वर्य प्रकाश। वो बहुत सुंदर अध्याय है, महाप्रभु के लीलाओं वर्णन अध्याय। कृष्ण। किसको कोई प्रश्न है इसमें? आज कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते। हरि बोल। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा सेशन था आज का भी। ऐसा लगा ही नहीं कि एक बार महाप्रभु जी का नहीं है, मुझे लगा कि कृष्ण लीला ही बता रहे हो आप सारे के सारे। उसमें बहुत अच्छा से आ रहा था। थैंक यू प्रभु। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कृष्णा। हरि बोल। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।